आनिया गुल प्लाजा में जाम-बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। डीएनए से मजीद 3 लाशों की शनाख्त। शहरोज, मोहम्मद, रिजवान और मरियम शामिल। शनाख्त करदा लाशों की मजमूई तादाद 11 हो गई। 81 अफराद ताहाल लापता, तलाश जारी। डीसी साउथ के मुताबिक इमारत का 40% हिस्सा मुनहदम हो गया। इमारत का वजन कम करने के लिए एयर कंडीशनर उतारे जा रहे हैं। सर्वे के बाद जैक लगाने का काम शुरू कर दिया गया। फायर ऑफिसर के मुताबिक गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल मुकम्मल। सूरत-ए-हाल देखकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बेसमेंट में धुएं के सिवा कुछ भी नहीं। कराची में आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा से मुल्हिका रंपा प्लाजा भी गैर महफूज करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रंपा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस। SBCA के मुताबिक रंपा प्लाजा के सतून शदीद मुतासिर हुए। नुकसान ज़दा और खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज हिस्से फौरी हटाएं और मुरम्मत कराएं। मुरम्मती और मजबूती का तमाम काम सिर्फ मुस्तनिद स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में किया जाए। इमारत उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मजाज अथॉरिटी उसे महफूज करार न दे। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। रंपा प्लाजा में सरगर्मी बगैर इजाजत जारी रही तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद इमदादी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतासरा इमारत में 70% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। पहला और दूसरा फ्लोर क्लियर कर दिया गया। शहर में तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब होने चाहिए। बिल्डिंग में कुछ नकायत की निशानदही की गई। अलमनाक साने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी होश आ गया। शहर भर की इमारतों में 3 रोज के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सदर पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा है। तजवीज़ है गुल प्लाजा के मुतासरा ताजुरान को वहां मुंतकिल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गुफ्तगू कहा, हर साल के बाद मीटिंग होती है, मुआवजे की बात होती है और फाइल बंद हो जाती है। गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। मुल्क का 70% और सूबे का 95% टैक्स कराची देता है। ये शहर यतीम नहीं, ताजे बरादरी के ज़ख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है। मुल्क में बारिश और बर्फबारी से मुतालिक NDMA का अलर्ट जारी। आज से 24 जनवरी तक शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA के मुताबिक बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से दरिया काबुल और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान में भी अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बुध से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। ज़ियारत, चमन, पिशरीन, कल अब्दुल्ला, कल सैफुल्ला और कल्लात में बारिश हो सकती है। PDMA पंजाब ने भी सूबे में 23 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई की। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिवीजन में बारिशों का इम्कान। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड आमद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। शहबाज शरीफ फोरम के मुख्तलिफ सेशंस में शरीक होंगे। इलाकाए अमन, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी रहनुमाओं, बैन अक़वामी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के। KP हुकूमत और विफाक में सर जंग का तासुर दुरुस्त नहीं। झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई। KP को दहशतगर्दी से निपटने के लिए गुज़िश्ता 15 बरस में 800 अरब रुपए मिले। सूबे में वो तरक्की नजर नहीं आती जो दीगर सूबों में है। वज़ीर आज़म का कौमी वर्कशॉप में KP के शुरका से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। KP ने दिल से अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। बदले में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के सिवा क्या मिला? अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। दुश्मन के साथ तैयारे मार गिराए। KP हुकूमत से कहूंगा, दहशतगर्दी और सियासत को अलग अलग रखें। बलूचिस्तान का मसला ऐसा नहीं कि यहाँ बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़े। हमने सूबे में खुफिया ऑपरेशन के जरिए 790 सख्त गिर दहशतगर्द मारे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस से गुफ्तगू। कहा, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से हमने कानून साजी की।
बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। हमारी हुकूमत से पहले नौकरियों की खरीदो फरोख्त होती थी। हमने मेरिट पर तालीम और सेहत के शोबे में 10,000 से ज्यादा मुलाजमतें दी। माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। आए मिलकर बैठकर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, 8 फरवरी की बात की जाती है। क्या ऐसे मामलात पहले नहीं होते रहे? क्या जनूबी पंजाब महाज नहीं बनाया गया? क्या अपोजिशन वाले RTS के वाक़े को भूल गए? क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? सियासतदानों को सियासी मामलात सियासी अंदाज में हल करने चाहिए। अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब खिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास में ऐलान कर दिया। सेनेट सेक्रेटरीट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह, सेनेटर आजम नजीर तारड़, तारिक फजल चौधरी दीगर का मुसाफा। राजा नासिर अब्बास को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। राजा नासिर ने अपनी नशिस्त संभाल ली। पंजाब के तमाम शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों को सिटी गेट वेज में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती मंसूबों का जायजा। वज़ीर आला ने कहा, हर तरक्याती मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान जरूरी होना चाहिए। जहां जहां शॉर्ट सर्किट का डर है वहां मसला हल किया जाए। फायर सिस्टम का ऑडिट करेंगे। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट का ख्याल रखा जाए। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अमरीकी सदर की सदारत का 1 साल मुकम्मल होने पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 1 साल के दौरान अपनी कामयाबियां गिनवाई। बोले, पाक भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग रुकवाना मेरी कामयाबी है। दोनों एटमी मुल्क हैं। जंग में 8 तैयारे गिराए गए। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूँ। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। एहतजाज पर ईरान में 837 अफराद को फांसी दी जा रही थी। मैंने फौजी ऑप्शन का कहा तो फांसियां रोकी गई। नेटो के लिए जितना काम मैंने किया किसी शख्स या सदर ने नहीं किया। मैं साथ न देता तो आज नेटो मौजूद ही ना होता और तारीख में राख का ढेर बन जाता। ट्रंप ने G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय रहनुमाओं के डेविस में अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद। फ्रांसीसी सदर बोले कि अमेरिका पाबंदियों के जरिए यूरोप को ताबे करना चाहता है। ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रही है जहां कोई उसूल नहीं। इत्तेहादियों को टैरिफ की धमकी देने का कोई जवाब नहीं। 2026 में एक मजबूत यूरोप के लिए पुराज़्म है। सदर यूरोपीय कमीशन का भी ट्रंप को वाज़ेह पैगाम। कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर सौदेबाजी कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान गुज़श्ता साल होने वाले मुआहदे की पासदारी ज़रूरी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मुकम्मल यकजहती से खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के बाद बहरीन ने भी गज़ामंद बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शाह बहरीन हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने अमरीकी दावत को कबूल कर लिया है। बहरीन को सदर ट्रंप की क़यादत और आलमी अमन के लिए उनके अज़म पर मुकम्मल एतमाद है। अमन मनसूबा फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नहायत अहम है। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने भी गज़ामंद बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल की थी। सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ तो उल्मा जहाद का फतवा जारी कर देंगे। ईरानी कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का ऐलान। कहा, सुप्रीम लीडर पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। दुश्मन ने हमाकत की तो दुनिया भर में इस्लाम के सिपाहियों का रद्द अमल आएगा।